शुभ दिन बच्चों। आप सभी को हिंदी कक्षा में स्वागत है। पाठ 3 मेरा देश मेरी माँ भाग 3। बच्चों, पिछले कक्षा में हम यह समझे थे कि मेजर दुश्मनों के सारे टैंकों को ध्वस्त करके ही विजयश्री को गले लगाकर ही वे युद्ध में कामयाब होते हैं। अब हम इस पाठ के आगे का भाग समझेंगे। पाठ का आदर्श वाचन। तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया, पर तब तक पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका था। रूधे गले से अधिकारियों ने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? गोलियां सीने में कसक रही थीं, पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ है। मेरी माँ तक संदेश पहुँचा देना। तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई हैं, पीठ पर नहीं। जानते हैं ये बहादुर कौन थे? ये भारतीय सेना के अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे, जिन्होंने माँ के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। दीपक बुझ गया, पर उसकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी। इसमें आने वाले शब्दार्थ। छलनी होना, सीने में गोलियां चुभकर खून से भीग जाना। कसकना, सीने में गोलियां कसककर दर्द करना। बहादुर, इसका अर्थ वीर या शूर। बाजी लगाना, अपनी जान को खतरे में डालना। राह दिखाना, मार्ग दिखाना अथवा रास्ता दिखाना। पाठ का विवरण। दुश्मनों की गोलियां मेजर के हाथ व पेट में घुस गई थी। चोट की परवाह किए बिना मेजर दुश्मनों के सारे टैंकों को नाश करके ही विजयश्री को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। तुरंत मेजर को अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उनको लाया जाता है, पर तब तक उनका पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका था, यानी उनके सीने में गोलियां चुभकर पूर्ण छाती खून से भीग चुका था। यह देखकर रुदे गले से अधिकारियों ने मेजर से पूछा कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है? गोलियां मेजर के सीने में यानी उनकी छाती में कसक कर दर्द कर रही थी, परंतु मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ, मेरी अंतिम इच्छा है। मेरी अंतिम यह इच्छा है कि मेरी माँ तक संदेश पहुँचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। बच्चों, जानते हैं आप ये बहादुर कौन थे? ये भारतीय सेना के अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे, जिन्होंने माँ के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की बाजी लगा दी। दीपक बुझ गया, अर्थात मेजर की मृत्यु हुई, पर उसकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को रास्ता दिखाती रहेगी। बच्चों, इस तरह से मेजर आशाराम त्यागी ने अपने माँ के वचनों को पालन करते हुए देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर हमेशा के लिए अमर हो गए। आशाराम त्यागी जी भारतीय सेना के मेजर थे। 21 सितंबर
1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वे शहीद हुए। युद्धोपरांत उन्हें महावीर चक्र प्रदान करके सम्मानित किया गया।